So this would be the last video of modern history. ठीक है। अ, मैं कल ही इसको कंप्लीट करवाने वाली थी बट नहीं हो पाया। ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे, सीएपी ऑफ 2016 से स्टार्ट करेंगे एंड 2014 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जो भी लास्ट 10 years पेपर्स है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके। चलिए। So the first question क्या है अपने पास, that who among the following sociologist is the first to propound the concept of civil society? देखिए, it's purely a factual question. If you know the answer, तभी आप इसको लगाइएगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही बेटर रहता है। ठीक है। तुम इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले ही क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, पहले ही क्रॉस कर दो पेपर देते समय। इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है। कि आपको फिर से दोबारा हो गया तो इस पे सोचना नहीं पड़ेगा। वैसे तो इसका आंसर इज एडम फर्ग्यूसन। सो इफ यू डोंट नो द आंसर, प्लीज लीव दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मैंने आपको करा दिया था पॉलिटी वाले में, सो आंसर वुड बी 57। हाँ। तो ये भी आपका प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। पता है आपको, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो प्लीज लीव दिस क्वेश्चन। ठीक है। सो इसका आंसर इज हंटर। बाकी इसमें कुछ बताने वाला तो है नहीं। जो फर्स्ट कंप्लीट सर्वे हुआ था आपका, सर्वे नहीं हुआ था आपका, सेंसस हुआ था। सबसे पहले जो कंप्लीट सेंसस हुआ था दैट वाज अराउंड 1700 एंड 1872 में हुआ था। ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। ओके। चलिए। नेक्स्ट इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए, जो कल वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको जितने भी सेटलमेंट्स थी, लाइक परमानेंट, रेवतवाड़ी, मालवाड़ी, वो बताया था कि क्या क्या था, कब कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सो परमानेंट हुआ था आपका 1793 में हुआ था। किसने किया था, आपका कॉर्नवेलिस ने किया था। ठीक है। अब उसने क्या बोला कि परमानेंट सेटलमेंट में जो लैंड ओनरशिप होती है वो जमींदार के पास होती है। बिल्कुल सही है। परमानेंट सेटलमेंट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू द कस्टमरी ऑक्यूपेंसी राइट्स। मतलब आप खुद सोचो, परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, जमींदार है। ठीक है। आपने जमींदार अपॉइंट किया और जमींदार ने उनसे टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया पीजेंट से। तो वो एक फिक्स रखते थे। ठीक है। चाहे तुम्हारी फसल हुई है नहीं हुई है, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर तुम पे नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी जमीन हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो आपको लगता है कि वो कस्टमरी ऑक्यूपेंसी राइट्स को देखेंगे? सो उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा, आंसर तो यही होना चाहिए। बाकी भी हम स्टेटमेंट्स देखते हैं कि जो बर्डन था आपका हाई रेवेन्यू का असेसमेंट, वो शिफ्ट कर दिया गया किसको, पीजेंट्स। बर्डन किस पे गया, पीजेंट्स। सही है। जो कंडीशन थी एक्चुअल कल्टीवेटर्स कौन होते थे, जो एक्चुअली काम करते थे, वो डिक्लाइन हो गई उनकी कंडीशंस अंडर परमानेंट। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, त्योतवारी पे ही आ गया। सो इट वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ थॉमस मुनरो, ये भी मैंने आपको कराया था। इट वाज मेंट टू रिड्यूस इंटरमीडिएट्स। बिल्कुल सही है। जो रेत होते थे, पीजेंट्स होते थे, डायरेक्टली उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। कल्टीवेटिंग जो पीजेंट्स थे वो ग्रेजुअली इम्पवरिश हो गए। बिल्कुल सही है। ये भी इम्पवरिश होने लग पड़े। नाउ अब सोचो, 1 2 एंड 3 अगर सही है तो 1 2 एंड 3 वाला सिर्फ यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बट फोर्थ वाला देखो, अब यहाँ पे फैक्ट है तो इसको मैनिपुलेट करना इज वेरी इजी। ठीक है। हो सकता है मद्रास की जगह कोई और हो। सो मद्रास की जगह कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, बॉम्बे, असम में हुआ था और कूर्ग में हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बारना परिचय जो है वो बंगाली टेक्स्ट है तो क्या करेक्ट है? इट वाज रिटन बाय दिस। अब यहाँ पे भी मैनिपुलेशन हो सकता है, बट देखिए हर एक केस में ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सो ये इट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू टेक अ रिस्क और नॉट। ठीक है। आप छोड़ भी सकते हो उसको वैसे। बट इसका आंसर क्या होगा, आपका बी पार्ट होगा। ठीक है। अगर एक गलत है ना तो दूसरा सही होगा ही होगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि दोनों सही हो सकता है कि गलत हो सकता है। ठीक है। ये वैसे लिखी गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। चलिए। नेक्स्ट है अपने पास चंपारण सत्याग्रह। क्या बोल रहे थे, चंपारण रीजन हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एंटी प्लांटर डिसकंटेंट और एजुटेशन था। ओके। महात्मा गांधी गेव ऑल इंडिया पब्लिसिटी दी। चलिए ठीक है। कल्टीवेटर्स ऑफ चंपारण हैड प्रोटेस्टेड एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन शुगर। मतलब शुगर पे टैक्सेशन लगा था क्या? जी नहीं। सो तीसरा तो आपका गलत है। अब यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। अगर आपको नहीं पता है कि इन दोनों में से सही कौन सा हो सकता है, क्या 2 सही है, क्या 1 सही है, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमेशा वो मार्क करिए जहां पे आपकी स्टेटमेंट ज्यादा सही है, क्योंकि ज्यादा स्टेटमेंट गलत करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है।
फॉर एग्जाम्पल कि वो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत दे दे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है। तो अगर आपको चांस लेना है, जैसे आप बोलते हैं ना कि 50-50 पे अगर हम आ जाएं तो किस पे चांस ले, तो चांस लेना है तो उस पे लो जो ज्यादा करेक्ट है। समझ आया? चलिए। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। देखिए, एंग्लिसिस्ट होते थे जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते थे, और ओरिएंटलिस्ट होते थे जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं आपके, उनको प्रमोट करते थे। अब उसने बोला है, देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे जाता है क्वेश्चन। कैसे? इसने बोला दैट एंग्लिसिस्ट वांटेड टू कट द मनी, मनी कट करना चाहते थे वो ऑन प्रिंटिंग संस्कृत एंड अरेबिक टेक्स्ट पे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और एंग्लिसिस्ट वांट टू कट द मनी स्पेंट ऑन प्रिंटिंग, तो मतलब संस्कृत टेक्स्ट को प्रिंट करने में तो लगता था, बट विश टू कंटिन्यू प्रिंट इन पर्शियन। पर्शिया में क्यों वो करने देंगे फिर? तो ये गलत हो सकता है। अगर टू गलत हो सकता है, वन तो आपका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वन ओनली? मैंने आपको ये भी बताया था, चार स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से तीन स्टेटमेंट गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। ऑल दो सीएसई ने जो सीएसई में आया था प्रीलिम्स, उसमें तो पूरी काया ही पलट दी है। बट आई डोंट थिंक सो वो इतना ज्यादा सीएपीएफ में लाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज लाएगा, जैसे सीडीएस में लाया वैसे सीएपीएफ में भी लाएगा, बट इतना चेंज नहीं कर देगा वो शायद। ठीक है। सो अगर आपको चांस लेना तो ये तो कट होगा, यूल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। तो फोर्थ वाला पढ़ी, द ओरिएंटलिस्ट स्टार्टेड अ न्यू संस्कृत कॉलेज इन दिल्ली। ठीक है, तो ये फैक्चुअल है, दो फैक्ट डाल दिए, संस्कृत कॉलेज और वो भी दिल्ली में, तो इसके चांसेस हो सकते हैं सही होने के। बट हो सकते हैं, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हो सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रिकी हो गया आपका। ठीक है, कि 1 and 3 है कि 1, 3 and 4 है। सो इट्स आंसर इज 1 and 3। यहाँ पे आप फंस सकते हो ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट अपने पास होता है आत्मीय सभा। वेरी इजी, 1815 में हुई थी आत्मीय सभा बाय राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट अपने पास आता है संथल हूल। देखिए, द संथल्स वर इन अ डेस्परेट सिचुएशन थे एज ट्राइबल लैंड्स वर लीज आउट। अच्छा, ठीक है। संथल रेबल्स वर ट्रीटेड वेरी लीनियंटली। देखिए, सी दिस वर्ड लीनियंटली, हो सकता है आपको कि लीनियंटली उसको ट्रीट करते होंगे, वो भी रिबल्स है। सो ये तो पहले गलत हो गया इसकी वजह से, तो टू गलत हो गया। यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। अब बोलता है दैट संथल inhabited areas were eventually constituted into separate। अच्छा, चलो ठीक है। संथल रेबेलियन was the only major rebellion। कैसे आप ये चीज क्लेम कर सकते हो कि सिर्फ संथल रेबेलियन ही था? मान लीजिए अगर ऐसी चीज एग्जिस्ट कर दे भी, तो भी इसको क्लेम करना, इस स्टेटमेंट को क्लेम करना इजी नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास टेक्स्ट नहीं है उसके बारे में, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कोई चीज हुई नहीं होगी। है ना? अगर हमारे पास किसी चीज का प्रूफ नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना? सो इसको क्लेम करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो फोर भी गलत हो गया, देन यू विल बी लेफ्ट विद 1 and 3। अब उसने बोला सूबेदार मेजर फतेह सिंह। अब इसमें क्या चीज देखनी है आपको? उसने क्या बोला? अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, उसने बोला ही रिटायर फ्रॉम बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट से कैसे वो रिटायर हो सकता जब उसका नाम देख रहे हो आप, फतेह सिंह? कहीं पंजाब से होगा या कहाँ से होगा, लग रहा है ना? सो ये नहीं लग रहा। सो अगर आप टू को कैंसिल करते हो, यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। तो मार्क किसको करोगे? जिसमें ज्यादा स्टेटमेंट सही है आपकी, है ना? तो वैसे ही ये जो आपके फतेह सिंह जी थे, ये आपके डोगरा रेजिमेंट से थे। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा ये। चलिए, विच वन अमंग द, और यहाँ पे देख रहे हो पठानकोट की बात की है, पठानकोट में वो अटैक हुआ था, वाज किल्ड। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी? मद्रास रेजिमेंट। ये तो आपका करंट अफेयर बेस्ड था, तो वियना इसका आंसर है। अभी भी अगर आप लिवेबल सिटी देखोगे तो दैट इज वियना। नाउ दिस इज ऑल्सो प्योरली योर फैक्चुअल है। नहीं आता है तो प्लीज लीव दिस क्वेश्चन। ठीक है, आंसर इसका मॉन्टेस्क्यू है। इसका आंसर ये भी फैक्चुअल है, इसको भी छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो। ठीक है, बट इसमें क्या होता है ना, आप एक चीज देखिए कि इतना लंबा नाम दिया है और अलग से दिया है, तो इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं सही होने के। और ये पहले भी पूछ चुका था आई थिंक, कहीं तो भी इसी में पूछा, सीएपीएफ आई थिंक इसके पिछले साल में पूछा है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट अपने पास है दैट मेघनाद भद्द काव्य। अब इट वॉज रिटन बाय माइकल मधुसूदन दत्ता। अब नाम ही देखिए कितना यूनिक है, तो हो सकता है इसने लिखा होगा। नेक्स्ट इज इट ड्रॉज अपॉन एग्जिस्टिंग, जो हिंदू जैन के ट्रेडिशन से रामायण के, इसने उस पर अटेंशन दी। लास्ट है इट वॉज ट्रांसलेटेड इन असमीज एंड हिंदी। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें 1, 2, 3 हो, इसका मतलब 1, 2 तो सही लग रहा है मेरे को। 3 गलत कैसे हो सकता है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो सकता है, लैंग्वेज और कोई हो। है ना? आप खुद सोच के देखो, अगर आपको इसको गलत बना बना सकते हो।
तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? 1 and 2, 3 कैंसिल। अब उसने इसमें क्या बोला, दिस इज ऑल्सो प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस, मैं होती तो मैं इसको लिटरली छोड़ के आ जाती, ठीक है। तो आंसर वैसे इसका क्या है? मिरात उल उरूस। ऐसे क्वेश्चन को जितना छोड़ोगे उतना पॉजिटिव में जाओगे। चलिए नेक्स्ट इज इजी क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे है कि फॉर्म हुई थी बॉम्बे में 1885 और पहले जो प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे, बिल्कुल सही है। लिटरेली ये भी मैंने आपको करा दिया था एंशिएंट मिडिवल में, रेफरेंस किसमें? आयरन का या यजुर्वेद में है। ओके देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो कैंसिल करा दिया था, मतलब यूपीएस ने कट कर दिया, क्योंकि ये जो प्रफुल्ल चंद्र है ना, इनकी जगह थे पृथ्वी चंद्र रे थे वो, ठीक है। तो इसलिए कैंसिल करा दिया। बाकी दादा भाई नौरोजी ने कौन सी लिखी है आपकी? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल है। आरसी दत्त की आपकी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। रनाड़े जी ने आपका लिखा है ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इनका जो पृथ्वी है वो क्या हो जाएगा? पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया। नेक्स्ट अपने पास आते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। देखिए जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आए थे, इसमें जो मॉर्ले था आपका वो था सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो नई पोस्ट आई थी ना 1858 में, वो था। और मिंटो कौन था आपका? वाइसरॉय था। सो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है कि दे वर नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन यूनियन। दे प्रोवाइड फॉर लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। और वो इंक्रीज करते थे इलेक्टेड इंडियंस, ये तो सही है। नेक्स्ट इज इंश्योर करे, और उन्होंने ये भी चीज इंश्योर की कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो मेजोरिटी में ही रहे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो आंसर वुड बी 2 and 3। कोई मुश्किल तो नहीं थी इसमें। अच्छा अगर मेरे को इस टाइप का फैक्ट सॉल्व करना हो तो मैं क्या करती? जैसे मैंने ये देखिए that it was written by Charles Dickens that critiqued the adverse impact of industrialization, मतलब adverse impact है तो क्या हो सकता है? बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बहुत adverse impact है, तो इसमें से एक हार्ड टाइम्स ही है जो मेरे को लग रहा है, तो मैं हार्ड टाइम्स ही करके आती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना आता है, अच्छा इसको कैसे करते हैं? ह्यूमनिस्ट है ड्यूरिंग रेनेसां, कहीं नहीं पढ़ता कोई, तो क्या करोगे? पढ़िए मैंने कैसे जब सॉल्व किया, मैंने कैसे किया कि रेफर्स टू मास्टर हु टॉट ग्रामर रिटोरिक, इसमें है ग्रामर रिटोरिक, इसमें है फिलोसफी पोइट्री, इसमें है रिलीजन, और इसमें है डिस्कशंस एंड डिबेट। क्या ये और ये एक जैसा नहीं साउंड कर रहा, सिमिलर नहीं कर रहा? कि यहाँ पे भी ग्रामर रिटोरिक फिलोसफी पढ़ने की बात कर रहा है, बट यही एक अलग है जो रिलीजन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब थर्ड गलत होना चाहिए। अगर तुम थर्ड को गलत कर देते हो यू विल बी लेफ्ट विद 1 2 एंड ये दोनों। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको जाना ही है, आंसर सही करना ही है, तो क्या कर लीजिए? जो ज्यादा सही है उसको टिक कर दीजिए, तो 1 2 and 4 वुड बी द आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। उसने बोला बिगिनिंग से इट वाज अ रूरल रिवॉल्ट, ये तो है ही गलत हो गया, तो आंसर वुड बी 3 and 4, तुम्हारा डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। बाकी आप खुद पढ़ सकते हो। अच्छा उसने क्या बोला, अब इसको भी कैसे आप करते, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे करोगे? उसने बोला दैट इट वाज मार्क्ड बाय कंप्लीट ब्रेक। अब ऐसे जो होते हैं ना, कंप्लीट ब्रेक बोल रहे हैं कि पूरा ही ब्रेक हो गया फ्रॉम द पास्ट, है इसमें कोई? आपको लगता है? तो 1 तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, इट वाज एक्चुअली अ रिवाइवल ऑफ, यहाँ पे वो रिवाइवल की बात करें, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक की, तो रिवाइवल हो सकता है, ठीक है। आर्किटेक्ट फेमिलियर विद क्लासिकल स्टाइल वो एम्प्लॉय किए गए थे, तो हो सकता है। सो 2 and 3, और ये तो ये वैसे भी नहीं होगा, मैंने आपको बताया है 3 स्टेटमेंट है, 2 का गलत होना भी बहुत मुश्किल होता है, सो इसलिए आप इस पे और इस पे ना ही जाए, 1 ओनली, तो आंसर तो पहले ही आ गया आपका। अब आता है यूटिलिटेरियनिज्म, इसमें कैसे करोगे? उसने बोला कि यूटिलिटेरियनिज्म बिलीव करता है कि रूल ऑफ लॉ नेसेसरी है, ठीक है ये तो सही है। 1 ओनली तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 स्टेटमेंट में 3 गलत होना की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, सो 3 ऑप्शंस पे रहते हो तुम। 1 तो सही है, इसका मतलब बी और डी पे देखोगे तुम, ठीक है। अब उसने क्या बोला है दैट जेम्स मिल ने एक्सपाउंड किया था, अब यहाँ पे आपका फैक्ट आ रहा है, तो इसके गलत होने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे देखो कि यूटिलिटेरियन डिफर करता था लिबरल से बहुत सारे वेज में, तो क्या गलती है इसमें? कुछ मेरे को तो नहीं लग रही। सो आंसर आपका ये होना चाहिए 1 3 and 4, बाकी तो आ ही गया। अब आते हैं स्वदेशी मूवमेंट पे। इट वाज मार्क्ड बाय मोबिलाइजेशन हुआ था, आपने किया था समिति के थ्रू, ठीक है। इट वाज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन हुआ, बिल्कुल सही है। एडवोकेटेड कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना ये, सही है। सफेयर ऑफ एजुकेशन और स्कूल्स एस्टैब्लिश किए थे, तो सही है सारा सारा।
सो 2016 डन। सो द नेक्स्ट इज 2015 का है। सो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। वो बोलता है दैट इंडिया का जो शेयर है ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का ड्यूरिंग स्टेडली डिक्लाइन हो गया था ड्यूरिंग 19th-20th सेंचुरी। ओके, देयर वाज नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन। देखिए कितना ज्यादा एक्सट्रीम है कि कोई एब्सोल्यूट डिक्लाइन नहीं था। ठीक है, तो ये इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं, उसको अच्छे से पढ़ा कीजिए, पढ़ा करिए प्लीज। ठीक है, सो अगर आपका वन रॉन्ग हो जाता है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी पार्ट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। फर्स्ट वाले को देखने का भी ज्यादातर मतलब कि आप कंफ्यूजन है तो भी आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो पूछता है कि कौन सा इसमें से क्विट इंडिया मूवमेंट का है। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो बहुत बार पूछता है। वो फर्स्ट स्ट्राइक हुए थे, बायकॉट हुआ था, पिकेटिंग हुआ था। ठीक है, वाइड स्प्रेड अटैक हुए थे रूरल एरियाज पे, मतलब जो भी सिंबल से रेलवे वगैरह उन पे हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग। देखिए होम रूल लीग बनी थी 1916 में, 1916 में बनी थी, और ये आपकी 1942 की। अगर आपको थोड़ी भी क्रोनोलॉजी पता है तो थर्ड तो आप कर लोगे। ठीक है, अब क्या है, थर्ड तो चला गया। चलिए फर्स्ट तो सही है, सेकंड में भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है? मेरे को तो नहीं लग रही। सो 1 और 2। अब 4 देखिए यहाँ पे आप फंस सकते हो कि कर्नाटका मेथड था। तो मैंने क्या कहा, अगर आप ज्यादा ही फंस रहे हो तो क्या कर लो, नहीं समझ आ रहा तो उसको टिक करो जो जिसमें ज्यादा मैक्सिमम राइट है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो फिर। ठीक है, सो आंसर भी आपका क्या, 1.4। चलिए नेक्स्ट क्या है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज की बात करें इज नॉट करेक्ट। अगर इसमें आप ये वाला स्टेटमेंट देखो, नो सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल, कितना एक्सट्रीम है, तो इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब 3 तो होना चाहिए, 4 तो गया तुम्हारा। ठीक है, चलिए उसने बोला था रेलवेज कौन मैनेज करता था, मेनली बाय द गवर्नमेंट। नहीं, रेलवेज गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती थी। सो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 और 3। और 2 और 3, 2, 3, 4 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो तीन स्टेटमेंट गलत देगा, इसके चांसेस बहुत बहुत कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RIN म्यूटनी में कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखिए इंडियन नेशनल आर्मी तो नहीं, बिल्कुल नहीं किया, उसमें सिर्फ नेवी का ही था। लॉर्ड इरविन क्यों ही करेगा। सो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, ये तो आपका पॉलिटी का है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया था, एक चीज बताई थी कि जो एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, एक और पहले भी हो चुका है। ठीक है, ये सोमनाथ लहरी वाले में। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे भी है, और एक और क्वेश्चन आपका 34th आई गेस, हाँ यहाँ पे भी है डिफेंस मिनिस्टर। इसका मतलब दोनों क्वेश्चन में से एक का तो आंसर आपको डिफेंस मिनिस्टर दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको दोनों ही क्वेश्चंस नहीं आते, यू वांट टू टेक अ रिस्क, दोनों डिफेंस मिनिस्टर लगा के आ जाओ। इससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में तो जाओगे ना आप, एक सही एक गलत है तो पॉजिटिव में जाओगे, नेगेटिव में तो नहीं जाओगे। या फिर अगर आप सोचते हो कि एक में मैं डिफेंस मिनिस्टर लगाता हूँ एक में नहीं लगाता तो ये बेवकूफी हो जाएगी, अगर आपको दोनों नहीं पता है। क्योंकि हो सकता है कि आप वो वाला टिक करके आ जाओ जो गलत होगा। ठीक है, तो अगर आपको चांस लेना तो फिर सब में ले लो ऐसे। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका तो डिफेंस मिनिस्टर ही होगा। नेक्स्ट इज, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। उसने बोला बाल गंगाधर जो तिलक थे एसोसिएटेड थे। ठीक है, आत्मीय सभा जो थी वो 1815 में थी, है ना। एंड बाल गंगाधर तिलक आई थिंक 1850 में तो इनका बर्थ ही हुआ था शायद। एंड ही वाज पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी पार्ट थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था, 1885 में। तो इसका मतलब आत्मीय सभा तो नहीं होनी चाहिए। 4 4 4 कैंसिल, आंसर आ गया, बाकियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब ये थोड़ा सा क्या है, आपका फैक्चुअल है, आता है तो ही करना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। इसमें से ज्यादा आई थिंक आपको एका मूवमेंट, मपिला रेबेलियन के बारे में पता होगा, बाकी नहीं पता होगा। ठीक है, उसमें भी ये देखना कि कौन कौन इन्वॉल्व था, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था। बेटर है कि छोड़ दो अगर नहीं आ रहा है। ठीक है, बट हाँ आता है तो फिर वो अच्छी बात है। सो इसमें बी का आपका 3 है। ठीक है, और अवध किसान जो था डी का, दैट इज 1। ओके, सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट इस कैबिनेट मिशन क्या इंक्लूड नहीं करता था। अब अगर आप इसमें लास्ट वाला देखिए, देखिए कि उसने बोला कि सोवरेन पाकिस्तान होगा। उनकी मेन यही था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, कैबिनेट मिशन तक तो नहीं बोला था उसने। ठीक है, कैबिनेट मिशन में उन्होंने ये चीज नहीं मानी थी कि पाकिस्तान क्रिएट होगा, वो भी 6 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस के साथ।
ठीक है, तो 3 तो गलत है आपका। ओके, बाकी क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ये तो सही है। सो टू तो होगा नहीं, यूल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। एंड 3 टियर जो अब मैंने आपको क्या बोला, अगर आप फंस जाते हो तो क्या करोगे फिर? अब अगर उसने करेक्ट पूछा है तो आप वो वाला टिक करोगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा करेक्ट बोले, ठीक है। बट यहाँ पे इनकरेक्ट है, मतलब नॉट इंक्लूडेड, तो इसका मतलब जो कम वाला होगा, ठीक है, स्टेटमेंट जिसमें कम गलत दिखाया है उसको आंसर टिक करोगे, दैट इज 3 होंगे। समझे? उसका उल्टा अप्लाई करना है फिर। कंसर्निंग द फ्रीडम एंड पार्टीशन इंडिया विच इज नॉट करेक्ट। अच्छा, उसने बोला दैट फेब्रुअरी, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था उसने अनाउंस किया कि ब्रिटिशर्स वर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस कम व्हाट में। ये है कुछ, ये तो सेंस ही नहीं बना, क्यों नहीं पावर देंगे, वो ऑब्वियसली देंगे। सो यही पहला ही गलत हो जाएगा। सो लॉर्ड वेवल ने एडवोकेट किया कि टोटल विद्रॉ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एंड लॉर्ड माउंटबेटन था उसने स्पीड कर दिया प्रोसेस, बिल्कुल सही है। प्लान बल्कान जो था आपका वो भी अबेंडन कर दिया गया था क्योंकि नेहरू जी ने अपोजिशन किया था उसका। सो इसका आंसर वुड बी ए पार्ट। चलिए, अब इसको भी आप कैसे करते, अगर आपने कोई कमेटी नहीं पढ़ी पर बलवंत राय मेहता कमेटी तो पढ़ी है ना, मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाई थी। उसके लिए था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए था, है ना, जिसमें इसने क्या किया था, 3 टियर सिस्टम के लिए बोला था, है ना। सो क्या आएगा इसका, 4 तो नहीं होना चाहिए, तो आंसर वुड बी 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ब्रह्मो मिसाइल है, ये तो सबको पता ही होगा। अच्छा चलिए, अब ये जो है देखिए, उलगुलान आप पढ़ते हो, मुंडास का था, हुएन मुंडा प्राइजिंग था ना, तो उसमें उलगुलान था आपका। ओके, जो तिभागा था उसमें बर्गदर से, जिनको शेयर क्रॉपर्स बोलते थे, क्या हो रहा था इसमें, शेयर क्रॉपर्स। तिभागा मीन्स 1/3, तो पहले उनसे जो टैक्स लिया जाता था, मतलब जो भी उनका प्रोड्यूस था, हाफ ले लिया जाता था, ठीक है। बट उसने बोला नहीं, हाफ से आप 1/3 कर दो, और आपके गोडाउन गोडाउन में अ, हमारा जो ग्रेन है वो नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, ठीक है। और बरदोली सत्याग्रह जो था आपका, उसमें थे आपके काली पराज के लिए किया था, एंड सत्यशोधक जो थे वो कुनबी के लिए किया था, ठीक है। सो तिभागा, सो बी का आपका 1 आ जाएगा, उलगुलान डी का आपका 3 आ जाएगा। सो आंसर वुड बी योर बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है, देखिए ये वही आ गया डिफेंस मिनिस्टर वाला, तो दोनों में से, अच्छा इसमें भी उसने डिफेंस मिनिस्टर बोला, ओह माय गॉड, तो 3 बार डिफेंस मिनिस्टर आ गया देखिए, तो एक तो होना सही है। अब उसने बोला कौन चेयरमैन रहता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, अब चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का कौन चेयरमैन होगा, डिफेंस मिनिस्टर तो होगा नहीं, ये होंगे आपके लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ अमंग द चीफ ऑफ द 3 सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर, कौन सा फीचर नहीं, देखिए होम रूल मूवमेंट जो था वो किसके लिए था, बाइकआउट वगैरह उन्होंने नहीं किया था। 2 सेपरेट होम रूल लीग होगा, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ डिस्कशन एंड पैम्पलेट्स। अब आप तीनों में देखिए क्या बोल रहा है कि डिस्कशंस करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, पैम्पलेट्स मींस अवेयरनेस के लिए था, बाइकआउट पिकेटिंग नहीं करेंगे, सो आंसर वुड बी ए पार्ट, ऑड वन आउट। अब सेकंड एआरसी ने क्या किया था, देखिए इतना पता होगा, सेकंड एआरसी गवर्नेंस पे थी, तो 1 एंड 2 तो होने वाले हैं, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब मैंने फिर आपको बोला, फंस जाते हो तो क्या करोगे फिर, किस पे टिक लगाओगे, उसी पे टिक लगाओगे जिसमें ज्यादा करेक्ट है, तो ज्यादा करेक्ट है 1, 2 एंड 3 पे, तो इस पे चले जाओ फिर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसने बोला है दैट कि अच्छा, अगर 1000 करोड़ से कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो किसका अप्रूवल लगेगा, आपके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसने बोला है कौन सा करेक्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, आज भी इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस का, तो ये तो सही हो जाएगा, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो बोलता है दैट 1893 में स्प्लिट हुआ था आर्य समाज में, किस इशू पे हुआ था। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप पढ़ते हो आपको नहीं समझ आता है, इतना तो पता होगा कि एंग्लिसिस थे और संस्कृत बेस्ड एजुकेशन था, डीएवी कॉलेज से कॉलेज पार्टी हो गई थी, गुरुकुल पार्टी हो गई थी, है ना। तो ये तो सही है, 4 तो सही है। अब आप क्या करोगे, खुद बताइए, यहाँ पे वर्सेस है, यहाँ पे भी वर्सेस है, मतलब 1 एंड 4 तो होना चाहिए, बाकी तो नहीं दिख रहा। ये एंड बोल रहे थे, ये वर्सेस है, सो इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, सो आंसर वुड बी 1 एंड 4। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो आपको समझ आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी का पहला हंगर स्ट्राइक हुआ था। देखिए हंगर स्ट्राइक उन्होंने अहमदाबाद में ही किया था, हाँ साउथ अफ्रीका वगैरह में उन्होंने सत्याग्रह किया था, बट हंगर स्ट्राइक पहली बार अहमदाबाद में ही हुई थी।
चलिए, द आइडिया ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो प्योरली आपका फैक्चुअल है। प्लीज लीव दिस क्वेश्चन इफ यू डोंट नो द आंसर। ओके, इसका आंसर है सुनील खिलनानी। देखिए, खुशवंत सिंह की एक थी, दैट इज ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। विलियम की थी आपकी दी अनार की। इनकी भी है बहुत सारी, शशि थरूर की भी आपको मिल जाएगी, हु एम आई करके है कुछ शायद। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी कैसे था, मैं आपको बताती हूँ। कि यहाँ पे क्या होता है कि हमें नहीं पता कि कौन कौन इन्वॉल्व था, बट जो भी लड़कियों वाला जैसे सिस्टर है, बेगम है, तो आप इन दोनों को समझ सकते हैं, केशव चंद्र सेन को भी समझ सकते हो, 1 2 एंड 3। बट आप यहाँ पे अटक थे, तो हो सकता है 1 2 3 4 को आंसर को टिक करो, बट वह यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 है, तो ये गलत होने के चांसेस भी हो सकते थे आपके। और हो सकता है कि आप लीव छोड़ भी सकते हो इसको। ठीक है, बाकी यार देखिए, एक दो क्वेश्चन तो गलत होना ही है, जितना मर्जी ट्राई कर लो, कभी कभी तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, सो बी कॉशियस। अब इसमें क्या है, बी आर अम्बेडकर कौन सी ही पार्टी कर सकते हैं, तो लेबर पार्टी। सो ए का आपका 4 है, ए का 4 हो जाता है तो इसका मतलब डी का 1 हो जाता है। अगर ऐसे और ऐसे आ रहा है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये खुद अप्लाई करना, जब ऐसे क्रॉस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सामने और ये सामने नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आता, तो इसका भी क्रॉस में ही डालो। फिर मैं होती तो मैं भी इसको क्या करती, इसके आंसर में फिर सिकंदर को 3 के साथ, इसको भी क्रॉस के साथ करती, तो सी का मैं क्या करती, 2 करती, सो आंसर वुड बी बी पार्ट। ओके, चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वासुदेव बलवंत फड़के जी पहले भी पूछ चुके हैं। सो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था डेक्कन फेमाइन, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो मतलब इन दोनों में से आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, फंस रहे हो तो क्या कर लो, फिर अटेम्प्ट करना ही है तो उस पर टिक करो जिसमें ज्यादा करेक्ट है। सो 1 2 एंड 3 वुड बी द आंसर इन दोनों में से। ठीक है, ये एलिमिनेशन करने के बाद जब दो ऑप्शंस में फंसते हो ना, उसके बाद ये चीज अप्लाई करनी है। बट वहीं पे नॉट करेक्ट पूछा होगा तो आपको वो टिक करना है जो कि सबसे कम रॉन्ग, जो कम दिए होंगे स्टेटमेंट। ठीक है ना, एक आधा गलत होगा तो वो तो होगा ही, बट आपको नेट पॉजिटिव चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप बोलता गांधी इरविन पैक्ट के लिए क्या नहीं है, गांधी इरविन पैक्ट भी कितने बार पूछ चुका है, उसने लेटर लिखा था वाइस रॉय को इंटरव्यू के लिए। ठीक है, उसने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस हम बंद कर देंगे। ठीक है, उसने कहा जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं प्रिजन के उसको रिलीज करो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ऑल द लैंड। ठीक है, एक्सट्रीम, ऑल द लैंड, जितनी भी लैंड आपने कॉन्फिस्केट की है वो रिटर्न कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऑल द लैंड नहीं था, बट हाँ जितना भी आप कॉन्फिस्केट की है, जो आपने आगे बेची नहीं है, वो एटलीस्ट वापस कर दो। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, डी। दिस वाज आल्सो प्योरली फैक्चुअल बेस्ड था, बट अगर मैं होती तो मैं इसको कैसे सॉल्व करती, मैं ऑड वन आउट यूज करती इसमें। ये इंग्लिश वर्ड लग रहा है, ये भी बस एक यही है, रजनी कोठारी, जो क्या है थोड़ा सा हिंदी वाला नाम है। ठीक है, तो मैं क्या कर देती, रजनी कोठारी पे टिक कर देती। सो आंसर का आपका रजनी कोठारी है। समझ आएगा आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कर सकते हो। ओके, बाकी जो पढ़ाई वगैरह है, नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकते हो आप अच्छे से, है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका, आप पढ़ोगे इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बट इट इज हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना ही है। ठीक है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है ना आपको कहाँ से डाला है, कहाँ से क्या है। अब ऐसे क्वेश्चंस क्यों डालता है, क्योंकि उसको कुछ मार्जिन रखना होता है कि इसके आगे बच्चा अटेम्प्ट ना कर पाए। ठीक है, अब सब इजी नहीं डाल सकता वो, तो कुछ कुछ ऐसे डालता है जो छोड़ने के लिए ही डालता है। ठीक है, तो इसका वाइल्ड गेस मत लीजिए, आंसर इसका मनीराम दीवान है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हर पेपर में मिलेंगे, ऐसा नहीं यही पेपर क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं से भी सोर्स से पकड़ के डाल देगा, तो सोर्स के पीछे मत भागो। ठीक है, आपको इन सब क्वेश्चंस पे ध्यान देना जो आप पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग से कर सकते हो। उसने बोला ब्रह्मो समाज के लिए क्या नहीं करेक्ट है, इट कंसीडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स इनफैलिबल है। अपोज किया उन्होंने आइडोलेट्री, बिल्कुल सही है। एम्फोसाइज किया वन गॉड होता है, बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा कि प्रीस्ट की कोई जरूरत नहीं है वर्शिपिंग गॉड, बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वैदिक स्क्रिप्चर्स इनफैलिबल नहीं है। इनफैलिबल मतलब क्या होता है कि वो कोई गलत ही नहीं हो सकते, मतलब हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है वो गलत नहीं हो सकते। बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, आर्य समाज ने ऐसा बोला था, बट ब्रह्मो समाज ने ऐसा नहीं बोला। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। देखिए, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को किसने दिया था, लाला लाजपत राय जी ने दिया था, और एओ ह्यूम ने भी बोला था दैट इट्स अ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। मतलब इसी के अंडर क्या बन रही है, आपकी कांग्रेस बन रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो डिसकंटेंटेड एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको एक सेफ आउटलेट मिल जाएगा थ्रू कांग्रेस। ठीक है, तो इसीलिए ड्यूफ्रेन को मनाया था उस टाइम पे कि आप मान जाइए, कांग्रेस को बनने दीजिए। ठीक है, सो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। ओके, बाकी अगर आपको नहीं भी आ रहा तो इस देखिए, एज अ सेफ आउटलेट, एज अ सेफ आउटलेट, तो दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है। नाउ यू नीड टू फिगर आउट कौन सा सही होगा।
नेक्स्ट अपने पास है दीन बंधु मित्र। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बट उसने कहा था प्ले वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अब इंग्लिश में कन्वर्ट किया है तो कोई इंग्लिश वाला बंदा ही होगा, तो इंग्लिश वाले इसमें एक ये है एक ये है। अब तुम पे डिपेंड है कि तुम किस पे टिक लगाते हो, ठीक है। अदरवाइज छोड़ दो यार, क्योंकि इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। क्यों आया था? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट करने के लिए आया था। सो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट्री सुपरविजन ओवर, ठीक है। सुपरविजन क्या था? गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज वेस्टेड इन अ गवर्नर जनरल, ठीक है। इट चेंज द पावर ऑफ वोट इन द कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाय रिमूविंग ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, पहले ही गलत हो जाएगा, तो उसने नॉट करेक्ट बोला तो दिस वुड बी नॉट करेक्ट। बाकी की स्टेटमेंट्स पढ़ना जरूरी है, एक तो क्रॉस चेक हो जाएगा, दूसरा अगली बार भी तो आ सकता है ना आपको ये रेगुलेटिंग है, तो ये कभी कभी ये स्टेटमेंट डाल देते हैं। नेक्स्ट इज विलियम जो जेम्स था, हेनरी, कोल ब्रुक, ये सब। अब ये कितना फैक्चुअल, आपने कभी सुना होगा, ये नाम सुने होंगे, किससे रिलेटेड है, तो कैसे सॉल्व करोगे? मैं होती तो क्या करती, कैसे सॉल्व करती मैं आपको बताती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है इन दोनों में से आंसर सही है, ठीक है। एक और क्लू में क्या देखती, यहाँ पे साउथ एशिया की बात की है, यहाँ पे भी साउथ एशिया की बात की है, तो मतलब इन दोनों में भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट में इसका भी कॉमन है, इसका भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए आपका डी वाला। तो मैं होती, मैं ऐसे इसको सॉल्व करती। सो सेम अप्रोच मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सोचना कैसे है, कैसे आप डिसाइफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिडुअरी पावर्स हैव बीन गिवन टू द यूनियन, पार्लियामेंट को दी जाती हैं, ठीक है। मैटर जो होता है रेजिडुअरी पावर का, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देखिए जब भी बात आती है स्ट्रॉन्ग सेंटर की, तो हमने कैनेडियन मॉडल लिया है, ठीक है, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो एंड ऑल दैट। उसने बोला शेड्यूल 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड लिस्ट ऑफ रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर्स की लिस्ट ही नहीं है, तीसरा गलत है। तो किसको टिक करोगे? जिसमें ज्यादा सही है, तो 1 and 4 वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज डेक्कन राइट। नाउ ये भी आपका क्या है, फैक्चुअल है, आई वुड सजेस्ट छोड़ दो इसको, वैसे इसका ए पार्ट आंसर है। नेक्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट, बहुत बार पढ़ा दिया मैंने आपको, ये इन्होंने इंक्रीज किया एग्रीकल्चर प्राइसेस को, ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइसेस इंक्रीज हुए थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक थ्योरी जो है इन्फ्लुएंस किया था पॉलिसी मेकर्स को, सेटल डायरेक्टली विद रियॉट, रियॉट के साथ डायरेक्टली सेटल हो जाता है, एक्सपीडियंट टू सेटल विद द रियॉट, ओके। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, और ऑल ऑफ द अबव आपको बहुत कम ऑप्शंस में मिलता है, ठीक है, अगर उसने दिया है तो कुछ मोटिव होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी बहुत फैक्चुअल है, क्योंकि ज्यादातर आपके ना हिस्ट्री के ही होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं, जहाँ तो एंशियंट मिडीवल में होता है फैक्चुअल है या मॉडर्न में दे दिया है, ठीक है, यहीं से आपको छोड़ने होते हैं क्वेश्चंस, ओके। सो अरुणा रॉय, तो अरुणा रॉय होगी आपकी मजदूर किसान शक्ति संगठन से होगी, एंड कल्पना ताई जो है वो पानी पंचायत से है। सो ए का 2, बी का 4, सो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, ओके। सो यहाँ पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी हो जाती है कंप्लीट। अभी हम करेंगे इकोनॉमिक्स स्टार्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद आपकी साइंस रह जाएगी, उसके बाद हम करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के करेंगे। तो इस मंथ हम क्या कर देंगे, प्रॉपर जीएस अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, जितना भी आपका पेपर 1 का आता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ विल स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स ऑफ लाइक सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, सीआईएसएफ के सारे पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ओके। सो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, इसका जो पीडीएफ मैं भेज दूंगी, पीडीएफ इसीलिए भेज दूंगी, विदाउट एनोटेशन भेज दूंगी, ताकि आप जब रिवाइज करो तो फिर से सॉल्व करो इसको, ठीक है, खुद से सॉल्व करो, ओके। बाकी आंसर की भी मैं भेज देती हूँ, एक अलग से पीडीएफ बना के ना आंसर की का, वो भी भेज दूंगी। फाइन, बाकी तो नोट्स तो मेरे हैं ही आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।